तो अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों के प्रकाश में खुले शरीर बैठने से हृदय रोग तथा पीलिया जैसे रोग में लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है चाक्षुषोपनिषद के नित्य पाठ से नेत्र रोग ठीक हो जाता है। चाक्षुषी विद्या का पाठ करने वाला नेत्र रोग से मुक्त होता है और उसके खानदान में, उसके कुल में, उसके वंश में कभी कोई अंधा होकर के या अंधा पैदा नहीं होता है। जिस घर में सूर्य की उपासना की जाती है, चाक्षुषी विद्या का प्रातः सायं पाठ किया जाता है, उस घर में अगर 4 लोगों को चश्मा लग रहा है तो वो सारे चश्मे सूर्य ऐसी रोशनी आंखों में दे देता है कि कुछ दिनों के बाद चश्मों से भी निजात मिल जाती है। आप इसे प्रत्यक्ष करके देख सकते हैं। एक ही सूर्योदय के समय की गई आराधना से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोपहर के समय की गई साधना से मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। शाम के समय की गई पूजा से कुछ विशेष मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है, हर दिन ऐसे व्यक्ति को सूर्य को अर्घ्य देने से आपके जन्म कुंडली में जो सूर्य का प्रभाव है वो इतना उत्तम हो जाएगा कि आपके आत्मविश्वास के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। हाँ, अगर शनि की बुरी दृष्टि हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। एक बात यही है कि सूर्य देव के पुत्र शनि देव हैं। शनि की दृष्टि जब सूर्य पर हो जाती है तब सूर्य थोड़ा पीड़ित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अर्केण मंदः, मतलब सूर्य को कौन पीड़ित करता है? मंद। कौन? शनि। शनि पीड़ित करता है। जो व्यक्ति विशेष रूप से रोजाना ऐसा करता है तो उसके जीवन पर पड़ने वाले शनि के हानिकारक प्रभाव भी कम हो जाते हैं। चंद्रमा में जल का तत्व निहित होता है और जब हम सूर्य को जल देते हैं तो न सिर्फ सूर्य बल्कि चंद्रमा से भी बनने वाले शुभ संयोग स्वयं ही व्यक्ति की कुंडली में विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किन लोगों को सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। वैसे तो सभी लोगों को चढ़ाना चाहिए, लेकिन किन्हें जरूर चढ़ाना चाहिए? जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो। कैसे जानेंगे सूर्य कमजोर है? आत्मविश्वास आपका कमजोर होगा। बात करते समय आप हकलाएंगे। सामने वाले से बात करते समय आप विषय को भूल जाएंगे। परीक्षा के समय आपको भय लगेगा, आप बीमार हो जाएंगे। कहीं जाने के पहले आप नर्वस हो जाएंगे। ये सब सूर्य के कमजोर होने के लक्षण हैं। देखिए कहीं ये आपके स्वभाव में मिलते तो नहीं हैं। अगर मिलते हैं तो जन्म कुंडली दिखवाइए, सूर्य कमजोर होगा। जो भीड़ देख करके घबरा जाते हैं, जो ज्यादा काम देख करके घबरा जाते हैं, जो हर समय निराशा की बातें करते हैं, जिनके मन पर हर समय नकारात्मक विचार हावी रहता है, जिन्हें हमेशा कोई अनजाना भय सताता रहता है, जिन लोगों को घर परिवार समाज में मान सम्मान पाना हो, उन सभी लोगों को सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरीम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। ओम सूर्याय नमः। भाई, सूर्य पिता का कारक है। पिता का सम्मान करते हुए सूर्य की आराधना करने पर जीवन धन्य हो जाता है। सूर्य को अग्नि तत्व का कारक माना गया है। ऐसे में सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से उसकी किरणें पूरे शरीर पर पड़ती हैं, जिससे हार्ट, स्किन, आंखें, लीवर, ब्रेन जैसे सभी अंग एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से और सूर्य नमस्कार करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। शरीर में विटामिन डी की कमी दूर होती है। सुबह के समय सूरज की किरणों को, जो सूरज की किरणें निकलती हैं, वो हमारे शरीर में होने वाले रोगों को संतुलित करती हैं, रोगों को समाप्त करती हैं। और सूरज की किरणों में इंद्रधनुष के 7 रंगों का भी समावेश होता है। और ये रंग जो है, वे हर प्रकार के रोगों को समन करने वाले होते हैं।
और विज्ञान पर यह काम करता है कि सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाते समय इन किरणों के प्रभाव से ये रंग संतुलित हो जाते हैं, जिससे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। सूर्य नमस्कार की योग मुद्रा होने से एकाग्रता बढ़ती है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सूर्य की उपासना करने से मन और मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सूर्य को हर रोज जल अर्पित करने से एकाग्रता बढ़ती है। सूर्योदय के समय उठने और सूर्यास्त के बाद भोजन करने से जल्दी सोने से नींद अच्छी आती है, रोग कम होते हैं, दिमाग एक्टिव रहता है। उषा के आसन पर खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित करना सबसे शुभकारी होता है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए शीशा, प्लास्टिक और चांदी के बर्तन का उपयोग न करें। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे, पीतल और कांसे के लोटे का उपयोग आप कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में भूल करके भी आप चीनी, गुड़ या शहद नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा। तांबे के बर्तन में कभी भी सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो उसमें चीनी, गुड़, मिश्री या शहद नहीं डालेंगे। उसमें आप जल के साथ लाल फूल, दुर्वांकुर, अक्षत, हल्दी, रोली ये सब चीजें आप डाल सकते हैं, लेकिन गुड़, चीनी, मिश्री और शहद ये ना डालें, क्योंकि तांबे के संपर्क से ये मीठी वस्तुएं मदिरा का काम करती हैं, इसलिए वो जल दूषित हो जाएगा। दोनों हाथों को हृदय के पास लाकर सूर्य को जल देते हुए ये ध्यान रखें कि उसमें सूर्य की किरणों की धार जरूर दिखाई दे। किसी दिन सूर्य नजर ना आए तो भी पूर्व दिशा की ओर, ईशान कोण की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी हम तो मतलब कि ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं जहां चारों तरफ से सूरज की रोशनी ही नहीं आती है, तो हम कैसे जल दें? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने मोबाइल में कंपास लगाइए और देखिए कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन कौन सा है। जो नॉर्थ ईस्ट का आपके घर का डायरेक्शन है, पूर्व उत्तर के कोने का डायरेक्शन है, सूर्योदय के समय ठीक उसी दिशा में आप खड़े होकर के सूर्य को जल दें। और एक बात और ध्यान रखिए, जल देते समय इस बात का ध्यान रखिए कि वो पानी आपके पैरों के नीचे से ना बहे, लेकिन अगर उसका छींटा पड़ रहा है तो ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि जल तो आप सूर्य को दे रहे हैं, पृथ्वी को तो दे नहीं रहे हैं। तो जो आपके लोटे से जल निकलेगा वो सूर्य को मिल जाएगा। पृथ्वी का स्पर्श होने के बाद अगर जल आप तक पहुंच भी गया तो इसका दोष आपको नहीं लगेगा। हाँ, आपके आसन पर सूर्य का जल अगर आता है तो कोई बुराई नहीं। सूर्य की उपासना हर दिन तो करनी ही चाहिए, लेकिन कब सूर्य उपासना करने से आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा ये भी मैं वैसे बताना चाहूंगा। लेकिन सचमुच में सनातन धर्म में 365 दिन सूर्य की उपासना को आवश्यक बताया गया है। सूर्य की उपासना को 365 दिन अर्थात वर्ष के हर दिन सूर्य उपासना अत्यावश्यक बताई गई है। जिस तरह से स्नान करना और भोजन करना आवश्यक है, उसी तरह से सूर्य उपासना भी आवश्यक है। सूर्य की पूजा उपासना अगर सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका में की जाए तो बहुत लाभ मिलता है।